किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा था। किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके कुछ गलत संगत वाले दोस्त थे जो उसे गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाते थे। किसान ने कई बार उनके साथ बुरा कर्म किया, चोरी की और धोखाधड़ी में शामिल हुआ। किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक और नेक महिला थी। वह हमेशा उसे समझाती कि बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, लेकिन किसान उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। समय बीतता गया और किसान का बेटा बड़ा हो गया। बेटा पढ़ाई में होशियार था और अपने माता पिता का सम्मान करता था, लेकिन अचानक किसान की बुरी आदतों का परिणाम उनके जीवन में आना शुरू हो गया। किसान के बुरे कर्मों के कारण उसका काम धंधा बिगड़ने लगा, खेतों में फसलें खराब होने लगी और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब किसान के पास बहुत ही कम संसाधन बचे थे। इसी दौरान किसान का बेटा जब नौकरी के लिए बाहर गया तो लोग उसे किसान के बुरे कर्मों के बारे में बताने लगे। कहीं उसे नौकरी नहीं मिल रही थी तो कहीं लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। एक दिन बेटा घर लौट आया और माँ से सारी बातें बताई। तब माँ ने उसे समझाया, बेटा, ये तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम भुगत रहे हो। ये दुनिया कर्मों का फल देती है। तुम्हारे पिता ने जो गलतियां की उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ रहा है। बेटा अपनी माँ की बात समझ गया और उसने प्रण लिया कि वह अपने कर्मों को सदैव सही रखेगा और समाज में अपने नाम को सम्मान दिलाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की और लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। समय बीतता गया और किसान का बेटा अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और अपने काम में ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत से तरक्की करता गया। धीरे धीरे उसने एक अच्छा व्यापार शुरू किया और उसकी स्थिति सुधरने लगी। बेटे की सफलता देखकर गांव के लोग फिर से उसके परिवार का सम्मान करने लगे और उसकी पहचान एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में होने लगी। किसान, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अपने बेटे की सफलता और समाज में मिल रहे सम्मान को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास भी हुआ। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे बुरे कर्मों का असर तुम्हारे जीवन पर पड़ा और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमारा नाम फिर से ऊंचा किया है और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा अपने पिता के पास आया, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पिताजी, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैंने सीखा कि बुरे कर्मों का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सही कर्म करने चाहिए। किसान ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बेटे की बातों से प्रेरणा ली। उसने गांव के लोगों के सामने स्वीकार किया कि उसके बुरे कर्मों ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया और अब वह बाकी जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करेगा। किसान ने अपने दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया और समाज के भले के लिए काम करने लगा। किसान ने अपने जीवन की शेष अवधि को अच्छे कर्मों और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। अब वह अपने बेटे के साथ मिलकर गांव की भलाई के कामों में हाथ बटाने लगा। उन्होंने गांव में एक छोटी पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। किसान का बेटा भी व्यापार से कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाता था। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। जहां पहले लोग किसान के बुरे कर्मों की चर्चा किया करते थे, अब वे उसकी और उसके बेटे की ईमानदारी और नेक कामों की तारीफ करते नहीं थकते थे। किसान के अंदर एक नया जीवन जागृत हो गया था। उसे अब एहसास हो गया था कि सही समय पर अगर वह अपने कर्मों को सुधार लेता तो उसका जीवन और परिवार पहले ही खुशहाल हो सकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा हुआ जहां किसान और उसके बेटे को गांव वालों ने सम्मानित किया। गांव के मुखिया ने कहा, ये पिता पुत्र की जोड़ी इस गांव के लिए एक मिसाल है। किसान ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बेटे ने दिखा दिया कि अच्छे कर्म हमेशा फलते हैं। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू पछतावे के नहीं, संतोष और गर्व के थे। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया और मुझे सुधरने का मौका दिया। ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है जिसने हमारा नाम फिर से ऊंचा किया। बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आपने जो किया वह साहसिक था। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना आसान नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा किया। अब हम दोनों मिलकर गांव और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी गर्व से कह सके कि उनके पूर्वजों ने सही मार्ग अपनाया था। इस तरह किसान और उसका बेटा गांव में एक नई शुरुआत के प्रतीक बन गए। उनके अच्छे कर्मों का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा और गांव में हमेशा के लिए एक सकारात्मक बदलाव आया।
समय बीतता गया और किसान और उसका बेटा गांव में एक आदर्श बन चुके थे। उनके नेक कामों की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। गांव की पाठशाला अब एक बड़े शिक्षण संस्थान में बदल चुकी थी, जहां दूर दूर से बच्चे आकर पढ़ाई करने लगे। किसान के बेटे ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने व्यापार का विस्तार किया और गांव में स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार के कई अवसर पैदा किए। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के कई गांवों के लोग और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए। सम्मेलन का विषय था कर्म और उनके परिणाम, जिसमें किसान और उसके बेटे को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। किसान ने मंच पर आकर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे उसने बुरे कर्म किए, उसका परिवार कैसे प्रभावित हुआ और फिर किस तरह से उसने खुद को बदला और अच्छे कर्मों का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा, मैंने अपने कर्मों की वजह से अपने बेटे को बहुत कठिनाइयों में डाला, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई ने हमें फिर से एक नई दिशा दी। अगर हम अपने कर्म सुधार लें तो जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है। इसके बाद किसान के बेटे ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा, मेरे पिता की गलती ने मुझे एक बड़ी सीख दी। मैंने समझा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कर्म ही वह शक्ति है जो हमें सफलता और सम्मान दिलाती है। गांव के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। सम्मेलन के बाद कई गांवों के लोग किसान और उसके बेटे से मिलने आए और उनसे प्रेरणा ली। कुछ ने उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों का जिक्र किया, तो कुछ ने उनसे मार्गदर्शन मांगा कि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। समय के साथ किसान के बेटे ने पूरे इलाके में अपनी पहचान बना ली। वह न सिर्फ अपने गांव का बल्कि आसपास के गांवों का भी नेतृत्व करने लगा। उसने कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की, जिनसे गांव में हर वर्ग का विकास हुआ। गांव के लोग एक साथ मिलकर अपने इलाके को एक आदर्श स्थान में बदलने लगे। किसान, जिसने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने कर्मों को सुधारा, अब एक संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति था। उसने अपने बेटे से कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने न सिर्फ हमारे परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे इलाके को भी एक नई दिशा दी। बेटा मुस्कुराया और अपने पिता को गले लगाते हुए बोला, पिताजी, ये सब आपकी प्रेरणा से ही संभव हुआ। आपने मुझे ये सिखाया कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों से कभी पीछे ना हटें। किसान की यह कहानी पूरे इलाके में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग इसे याद करते और अपने बच्चों को सुनाते कि कैसे कर्मों का असर पीढ़ियों तक चलता है, और यदि हम अच्छे कर्म करें तो हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि का आगमन अवश्य होगा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इसकी शिक्षा यह है कि कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छे कर्म करने से न सिर्फ हमारा वर्तमान बेहतर होता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल होता है।